तो देखो आज हम डिफरेंशिएशन की जो है वो सेकेंड क्लास लेकर आए हैं। तो डिफरेंशिएशन की फर्स्ट क्लास के अंदर हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम डिफरेंशिएशन की सेकेंड क्लास के अंदर कुछ और बेहतर क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तो उसमें से एक ये क्वेश्चंस है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ यदि f ऑफ x इक्वल टू x पावर n है और यहाँ पर इस तरह से ये एक सीरीज फॉर्म में कुछ रिजल्ट दिया हुआ है, f ऑफ 1 प्लस एफ डैश 1 अपॉन 1, एफ डबल डैश 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, एफ ट्रिपल डैश 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, फिर एफ एन 1 अपॉन फैक्टोरियल n, मतलब n टाइम्स तक डिफरेंशिएशन है इसका, ठीक है। और सबके बीच में प्लस है, इसका रिजल्ट पूछा गया है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? तो देखो देखने में ये क्वेश्चन है वो बहुत लेंथी लग रहा है, ये सीरीज जैसे इतना लंबा चौड़ा और हम n टाइम्स तक डिफरेंशिएशन करना है इस फंक्शन का। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तुम्हें पहले ही बहुत से ऐसे क्वेश्चंस करवा चुका हूँ जिसके अंदर वो दिखने में बहुत लंबा चौड़ा होता है लेकिन उसका सॉल्यूशन बहुत छोटा होता है, बहुत ईजी सॉल्यूशन होता है उसका। तो ये भी क्वेश्चन उस टाइप का ही है। तो देखो इसके अंदर यहाँ पर सब x रेज टू n है, इसका वन टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं f डैश x, तो क्या हो जाएगा n x पावर n माइनस 1। साथ साथ में हम ये रिजल्ट भी निकालते रहेंगे। f ऑफ 1 क्या हो गया 1, ठीक है। x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 पावर n क्या हो जाएगा 1। फिर वापस हम यहाँ पर f डैश 1 लिखते हैं, f डैश 1, तो n तो एज इट इज है, n क्या है एज इट इज, हम x की जगह रिजल्ट पुट कर रहे हैं तो x की जगह क्या हो जाएगा 1, तो 1 पावर n माइनस 1, वो भी रिजल्ट क्या हो गया 1। फिर इसी तरह से यहाँ पर अब डबल डैश की बात है तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 x पावर n माइनस 1 n माइनस 2। ये कैसे हो रहा है? क्लियर हो गया ना, n आगे आ गया और उसमें से एक पावर कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे ही हम f डबल डैश x निकालेंगे, 1 पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमको n इंटू n माइनस 1। फिर एक बार और देख लो इसके अंदर ताकि स्टेप सारी क्लियर हो जाए। n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 1 n माइनस 2 और x पावर n माइनस 3 हो गया। फिर इसके बाद में जैसे ही हम f ट्रिपल डैश 1 निकालेंगे तो रिजल्ट हमको क्या मिला n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2। तो इस टाइप से हम यहाँ पर जो nth टर्म तक इसका डिफरेंशिएशन करवा के रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब ये जो भी रिजल्ट हमको मिले f ऑफ 1 का, f डैश 1 का, f डबल डैश 1 का, f ट्रिपल डैश 1, ये सारे रिजल्ट हम जो ये गिवन कंडीशन है इसके अंदर पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग सारे रिजल्ट निकाले हैं, आप चाहो तो ये रिजल्ट डायरेक्ट उसके अंदर भी पुट कर सकते थे, तो ये इतनी सारी स्टेप करने की जरूरत नहीं है। तो देखो f ऑफ 1, अब f ऑफ 1 का रिजल्ट क्या है यहाँ पर 1, फिर प्लस f डैश 1 का रिजल्ट हमारे पास में क्या है n है, ठीक है। फिर f डबल डैश 1 का रिजल्ट हमारे पास क्या है n इंटू n माइनस 1, और नीचे क्या है वहां पर फैक्टोरियल 2 भी है साथ में। फिर यहाँ पर नीचे फैक्टोरियल 3 है लेकिन इधर n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 तक के रिजल्ट है, ठीक है, इसका रिजल्ट। तो इस तरह से वो रिजल्ट है वो चल रहा है आगे से आगे, nth टर्म तक डिफरेंशिएशन की सारी स्टेप आएगी। तो इस रिजल्ट को देखकर हम यहाँ पर इसको क्या कह सकते हैं, इसकी जगह हम क्या रिजल्ट लिख सकते हैं? तो बहुत ही इजी है। देखो यहाँ से अगर किसी को बाइनोमियल एक्सपेंशन अच्छे से पता है, 1 प्लस एक्स पावर n क्या होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x का स्क्वायर, और इस तरह से आगे चलता जाएगा n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3x क्यूब, ऐसा रिजल्ट चलेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इसको इससे कंपेयर करें, इसको इससे तुलना करें तो हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है? देखो ये जो इसका राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, फर्स्ट स्टेप में 1 है, इधर भी 1 है, सेकंड स्टेप में यहाँ पर क्या है nx है, यहाँ पर सिर्फ n है। दैट मीन्स यहाँ पर n के मल्टीपल में अगर मैं 1 समझ लूँ तो x का रिजल्ट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर वो 1 यहाँ पर रखकर आप देखो x की जगह क्या सेटिस्फाई हो रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है इसकी थर्ड कंडीशन को, सेकंड कंडीशन को। तो यहाँ पर देखो x की जगह मैं 1 पुट करता हूँ तो 1 का स्क्वायर 1, रिजल्ट क्या मिला n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 जो यहाँ पर है। क्लियर हो गया? इसी तरह से थर्ड वाली स्टेप जो हम लिखेंगे एक्स क्यूब वाली, वो भी इसको सेटिस्फाई करेगी। दैट मीन्स यहाँ पर अगर मैं x की जगह क्या पुट कर लूँ 1 पुट कर लूँ, तो जहां जहां पर भी x है उसकी जगह आप 1 लिखोगे, आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, ये रिजल्ट मिलेगा। और ये रिजल्ट जो है वो पूरा ये सीरीज इस टाइप से ही दे रखी है वो। तो इसका मतलब ये जो रिजल्ट है किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस 1 होल पावर n के इक्वल है। दैट मीन्स यहाँ पर इसका जो रिजल्ट है 1 प्लस 1 होल पावर n, तो 2 पावर n इसका रिजल्ट होगा। क्लियर हो गया? तो इस टाइप से यहाँ पर इसको अपन सॉल्व करेंगे।
तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, केवल अपन को एक बार डिफरेंशिएशन करवाने हैं और जो भी डैश, डबल डैश, ट्रिपल डैश के रिजल्ट है 1 पर निकालने हैं। 1 पर एक बार निकाल के जितने भी जो भी रिजल्ट आए हम इसके अंदर पुट कर लेंगे और फिर इसका कंपैरिजन हम करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन के साथ में 1 + x होल पावर n के साथ में। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि x की जगह जो है वो 1 रिजल्ट है वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है इस रिजल्ट को लाने के लिए, बिल्कुल। तो x की जगह हमने यहाँ पर 1 पुट किया तो 2n इसका रिजल्ट आया। क्लियर हो गया इस टाइप से। तो देखने में देखो बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये जो मैंने तुम्हें बताया ये तो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया एक एक चीज। ये रिजल्ट तुम डायरेक्ट इसके अंदर लिखोगे तो विदिन सेकेंड आंसर आएगा सीधा। और एक बार इस टाइप के क्वेश्चन सीरीज, अब इसमें मैं ऐसे बहुत से क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो जब ऐसे क्वेश्चन तुम देखोगे तो देखते ही तुम्हें पता चल जाएगा कि इसके अंदर करना क्या है। अपन को इतना इसके अंदर टाइम नहीं लगने वाला है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन से यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स वाला ही, ठीक है। तो यहाँ पर हमको इस तरह से डिटर्मिनेंट्स दे रखी है लेकिन ये रिजल्ट पूरा किसके इक्वल है, f(x) के इक्वल है। और उसी f(x) का हमको क्या करवाना है, डिफरेंशिएशन करवाना है और वो किसके इक्वल होगा वो यहाँ पर पूछ रहा है। तो देखो जनरली हमको पता है हम इस डिटर्मिनेंट्स का सारणिक का एक्सपेंशन करेंगे, इसको खोलेंगे, ठीक है। हम डेल्टा का रिजल्ट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट्स का रिजल्ट निकालेंगे कि क्या आएगा। तो डिटर्मिनेंट्स का रिजल्ट हम किस तरह से निकालते हैं, किसी भी रॉ या कॉलम के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपाउंड करते हैं, ठीक है। R1, R2, R3, C1, C2, C3 किसी के भी रिस्पेक्ट में इसको एक्सपाउंड करके रिजल्ट हम निकाल सकते हैं। तो इसके मैं तुम्हें 2 मेथड करवाऊंगा, एक तो लॉन्ग वाला है और एक इसका शॉर्ट मेथड अपन देखेंगे। तो पहले फर्स्ट मेथड अपन डिस्कस करते हैं। पहले हम इसको एक्सपाउंड कर रहे हैं। एक्सपाउंडिंग अलोंग विथ R1 के सापेक्ष इसका प्रसरण कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो f(x), तो देखो R1 में सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, x है, ठीक है। तो A11 जिसको हम बोलते हैं, तो यहां पर जैसे ही इसको हम छिपाएंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, 12x² - 6x², ठीक है। इसको छिपा दिया, इसको मल्टीप्लाई करवाए, फिर माइनस, फिर इस तरह से मल्टीप्लाई करवाए, फिर -x², फिर इसको ले लिया हमने तो कितना है हमारे पास में 6x - 0, फिर प्लस x³ लिया तो x³ वाले रिजल्ट को हमने देखा तो यहां पर क्या होगा 2 - 0, ठीक है। तो एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स वगैरह ये इसके बारे में सारी प्रॉपर्टीज है, अपन जब मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर करेंगे। लेकिन यहाँ पर इसका रिलेशन यहाँ पर डिफरेंशिएशन के साथ दे दिया, इसलिए इसको एक बार इस तरह से अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ये 12x² - 6x², 6x² हो जाएगा तो रिजल्ट क्या मिला हमको यहाँ पर 6x³, फिर यहाँ पर -6x³ और वहां पर हमारे पास में क्या रहा प्लस का 2x³। तो 6x³ से 6x³ कैंसिल हो गया, ये अपना f(x) है। तो आप f(x) का जो रिजल्ट आपको मिला है वो क्लियरली हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2x³ है। अब इसको हमको डिफरेंशिएशन करवाना है, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो f(x) कितना हो जाएगा, 3 पावर आगे आ जाएगा, तो 6x² इसका आंसर रहेगा, 6x² इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो हमने यहां पर क्या किया, पहले f(x) को इसकी नॉर्मल फॉर्म के अंदर लाया, डिटरमिनेंट्स को हटाकर f(x) को इस फॉर्म में लाया, फिर अपन ने यहां पर इसका डिफरेंशिएशन किया। अब देखो इसका सेकंड मेथड, इसका जो सेकंड मेथड है हो सकता है इस क्वेश्चंस के अंदर आपको थोड़ा वो लॉन्ग लग रहा हो, लेकिन ये जो सेकंड मेथड आप सीखोगे वो आगे दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो इसमें यहां पर हम क्या करते हैं, जैसे आपको जब कभी भी कोई डिटरमिनेंट्स दे रखी होगी और उस फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन पूछा होगा, तो उसके लिए आपको सबसे पहले R1 का डिफरेंशिएशन करवाना है और R2 और R3 को एज इट इज रखना है, उसका डिफरेंशिएशन नहीं करवाना है। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, तो R1 को इस मेथड के अंदर R1 को हम डिफरेंशिएशन करवाएंगे तो R2 और R3 को एज इट इज रखेंगे, फिर प्लस करके नेक्स्ट स्टेप के अंदर अगली उसकी स्टेप होगी उसके अंदर R2 का डिफरेंशिएशन करवाएंगे रॉ 2 का, तो R1 और R3 को एज इट इज, फिर इसी तरह से R3 का डिफरेंशिएशन करवाएंगे तो R1 और R2 एज इट इज। तो उससे रिजल्ट है बहुत क्विक निकल जाता है। तो देखो यहां पर हम सीधा ही डिफरेंशिएशन करवा रहे हैं f(x), तो यहां पर R1 का डिफरेंशिएशन करवाए, देखो क्या x²
एक्स क्यूब, तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1, एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x, फिर एक्स क्यूब का क्या हो गया 3x स्क्वायर, फिर उसके बाद में यहाँ पर 1 का 1 2x और 3x स्क्वायर एज इट इज, 0 2 और 6x एज इट इज, जैसा कि ये मेथड है। यहाँ पर R1 का डिफरेंशिएशन हम करवा रहे हैं, R2 और R3 को एज इट इज रख रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम डिफरेंशिएशन करवाएंगे R2 का और R1 और R3 को एज इट, तो R1 जो भी है उसको आप एज इट इज लिख दो x एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, साथ में R3 को भी एक बार एज इट इज लिख दो, वो है आपके पास 0 2 और 6x। अब आपको डिफरेंशिएशन किसका करवाना है R2 का, तो R2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 का 0, 2x का हो जाएगा 2 और 3x स्क्वायर का हो जाएगा 6x। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर जो है वो हम R1 R2 को एज इट इज लिखेंगे इस बार, x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, और R2 क्या है 1 2x और 3x स्क्वायर, फिर R3 क्या है 0 2 और 6x, तो यहां पर 0 का 0 रह जाएगा, फिर 2 का भी 0 और 6x का क्या रह गया 6। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि आपकी जो फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स है वो 0 हो रही है पूरी की पूरी। कैसे 0 हो रही है, यहां पर हम देख रहे हैं R1 और R2 दोनों एक जैसे हैं, और डिटरमिनेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है उसके अकॉर्डिंग जब R1 और R2 कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर आपस में इक्वल हो जाता है तो उस डिटरमिनेंट्स का रिजल्ट क्या होता है 0 होता है। तो ये रिजल्ट सीधा आपका 0 है। नेक्स्ट रिजल्ट भी आपका सीधा 0 होने वाला, क्योंकि यहाँ पर R2 और R3 आपस में इक्वल है, तो ये भी रिजल्ट हो गया 0। अब बचा अपने पास में थर्ड रिजल्ट, उससे हम डायरेक्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब इसके अंदर देखो इसका एक्सपांसन होगा यहाँ पर, क्योंकि तीनों R1 R2 R3 अलग अलग है, लेकिन अपन को एक्सपांसन किसके रिस्पेक्ट में करना चाहिए जिससे जल्दी आंसर निकल जाए, तो हमको पता है हम R3 के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपांसन करेंगे, बिकॉज वहां पर 0 है ज्यादा है, तो जितने ज्यादा 0 होते हैं जिस भी रो या कॉलम में उसके रिस्पेक्ट में उसको एक्सपांड करना चाहिए। तो यहाँ पर देखो सीधा हम 6 ही ले लेंगे, वो तो 0 हो गया, तो 6 ले लिया, और यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर रिजल्ट हमको मिल जाएगा 6x स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर 6x स्क्वायर ही इसका आंसर था। तो ये सेकंड मेथड अपने अप्लाई किया। तो सेकंड मेथड के अंदर यही हमको करना है कि R1 का किया तो R2 R3 एज इट इज, उनको नहीं छेड़ेंगे, और R2 का कर रहे तो R1 R3 एज इट इज, फिर R3 का कर रहे तो R1 R2 एज इट इज। और इसके अंदर ये मेथड अप्लाई करने पर 100% यहाँ पर आपकी कम से कम 2 मैट्रिक्स 0 होने वाली है। और 0 कैसे होगी, वहां पर क्वेश्चन ही आपको ऐसा दे रखा होगा, ठीक है, नहीं तो इसका सॉल्यूशन ही बहुत लंबा हो जाएगा। तो 0 कैसे होगी, कोई भी दो रो दो कॉलम है वो आपस में क्या हो जाएंगे एक जैसे हो जाएंगे, तो उस डिटरमिनेंट्स का रिजल्ट क्या निकलेगा 0। तो ये आपके पास 2 मेथड है, दोनों में से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर ये सेकंड मेथड सिखाने के पीछे मेरा क्या पर्पस था वो भी आगे आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन ये भी डिटरमिनेंट्स पर ही डिपेंड है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर हमको फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू साइन px, थीटा की फॉर्म में हमको px दे रखा है, फिर तथा yn। अब yn क्या है यहाँ पर वो उसके बारे में बता रहा है, y का nवा अवकलज है, मतलब y फंक्शन का n टाइम तक डिफरेंशिएशन yn है, n बार तक अवकलन yn को यहाँ पर डिनोट किया गया है। तो इसका रिजल्ट, इस डिटरमिनेंट्स का रिजल्ट इनमें से क्या होगा, तो यहाँ पर देखो इसको हम लेकर चलते हैं, जो भी हमको यहाँ पर ये गिवन है y1, देखो y का रिजल्ट आप पहले लिख दो, y का रिजल्ट क्या हो गया साइन px, जो भी है एज इट इज लिख रहे हैं। फिर y1 का मतलब क्या हो गया अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट, वहां पर yn का मतलब क्या हो n बार तक अवकलन, तो अगर y1 हो गया मतलब 1 बार अवकलन, y2 हो गया 2 बार अवकलन, है ना, y3 हो गया 3 बार अवकलन। तो यहाँ पर y1 है, y1 का मतलब क्या हो गया 1 टाइम डिफरेंशिएशन, किसका, जो फंक्शन आपको दे रखा है उसका। तो साइन px का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा p cos px, ठीक है। फिर उसके बाद 2 बार डिफरेंशिएशन, मतलब इसका 1 बार और करवाना है ना, देखो ये फंक्शन था, इसका 1 बार डिफरेंशिएशन हो गया, अब 1 बार और करवाना है तो इसी का करवाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर साइन px, ठीक है। फिर तीसरी बार मतलब इसी का अब चलते रहना है, इसका डिफरेंशिएशन करवाना है, दूसरी बार जो करवाए उसका, तो माइनस का p का क्यूब cos px, फिर वापस cos का करवाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा प्लस p पावर 4 साइन px, ठीक है। फिर वापस साइन का करवाया हमने यहां पर, तो क्या हो जाएगा एज इट इज वही पॉजिटिव सिंबल ही रहेगा इसमें, तो क्या हो जाएगा cos px, लेकिन p पावर कितनी हो जाएगी यहां पर 5, फिर माइनस p पावर 6 साइन px, फिर p पावर 7 माइनस का ही रहेगा, क्या रह जाएगा cos
px, फिर p पावर 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा साइन px। तो ये हमारे पास में जो भी हमारा ये जिसका डिफरेंशिएशन करना था जिस डिटरमिनेंट्स का, वो हमने यहाँ पर उसको लिख दिया इस तरह से। सारे रिजल्ट हमने डिफरेंशिएशन करवा कर लिखे इसके अंदर। वो इसका रिजल्ट पूछ रहा है, मतलब इसका रिजल्ट पूछ रहा है यहाँ पर। अब अपन अगर यहाँ इसके अंदर देखें, कुछ ऐसा रिजल्ट इसके अंदर से कॉमन ले डिटरमिनेंट्स के अंदर से, ताकि वहां पर कोई भी दो रो और कॉलम एक जैसे बन जाए, और ऐसा होगा इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जनरली इस क्वेश्चंस के अंदर कोई देखेगा कि यहाँ पर 8 टाइम तो डिफरेंशिएशन करवाना, मतलब कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पर ऑर्डर से चल रहा है, सीक्वेंस के साथ चल रहा है। ये 1 टाइम हो गया, 2 टाइम हो गया, 3 टाइम हो गया, आगे से आगे हम करवाते जाएंगे, तो इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। अब यहाँ पर हम जो कॉमन लेते हैं, ऐसा कुछ रिजल्ट कॉमन ले ताकि दो इसके अंदर से रिजल्ट एक जैसे बन जाए। तो एक जैसे रिजल्ट बनने में देखो, पहला वाला साइन px है, तो साइन px वाले टर्म और किसके अंदर दिख रही है, R3 में दिख रही है। इसमें अगर साइन px है तो साइन px R3 के अंदर है ना। तो यहां से हमको प्रॉब्लम कौन दे रहा है, यहाँ पर -p पावर 6 प्रॉब्लम दे रही है। अगर इसको हम कॉमन ले ले तो क्या वो स्टेप बन रही है ऊपर वाली, देखो यहाँ से -p पावर 6 से हम कॉमन लेते हैं ना R3 के अंदर से, तो वो तो एज इट इज है आपका साइन px p cos px माइनस p स्क्वायर साइन px, फिर -p क्यूब cos px p पावर 4 साइन px p पावर 5 cos px, फिर इसके अंदर से p पावर -6 हमने -p पावर 6 कॉमन ली, तो क्या मिला हमको साइन px, फिर क्या मिलेगा p cos px, फिर यहां से क्या मिला p, देखो माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस बार ले चुके हैं, माइनस प्लस क्या हो गया -6 बार ले लिया, 2 पावर बचेगी और साइन px। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका R1 है और ये आपका R3 है, तो यहाँ पर R1 और R3 दोनों ही आपस में इक्वल है। दैट मीन्स इस डिटरमिनेंट्स का जो रिजल्ट है वो क्या निकलेगा 0। तो फाइनल इसका आंसर यहाँ पर 0 आएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर अपन ने इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन किया। अब देखो ये क्वेश्चन है, f ऑफ x इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x प्लस कॉस इनवर्स साइन x। बहुत इजी क्वेश्चन से, देखते ही तुम्हें पता चल गया होगा, कुछ इसके अंदर है नहीं। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये बोल रहा है फाई x, अगर ये है तो फाई ऑफ x f ऑफ x अगर है आपका फाई x इस तरह से दे रखा है, ठीक है। संयुक्त फंक्शन है f का ही, f ऑफ x, देन फाई डैश x क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमको इस f ऑफ x की सहायता से फाई ऑफ x फाइंड करना पड़ेगा। f ऑफ x हमको गिवन है, इसकी सहायता से हमको क्या निकालना पड़ेगा, फाई ऑफ x निकालना पड़ेगा, और फाई ऑफ x निकालेंगे उसके बाद उस फाई ऑफ x का डिफरेंशिएशन पूछा है उसने। तो यूं अगर देखा जाए तो बहुत घुमा फिरा रहा है इसके अंदर, या 3 बार फंक्शन निकालना है आपस में, फिर जाके फाई x आएगा, फिर उसका डिफरेंशिएशन करना है, और f ऑफ x भी इतना लंबा चौड़ा दे रखा है। लेकिन जैसे ही हम इस क्वेश्चंस की फॉर्म को समझेंगे तो बहुत इजी क्वेश्चंस है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। f ऑफ x साइन इनवर्स साइन x प्लस कॉस इनवर्स साइन x। तो इसके अंदर देखो क्या हो रहा है, आपको पता है साइन इनवर्स अपोजिट फंक्शन एक दूसरे के हट जाएंगे, साइन से साइन इनवर्स हट गया, क्या बचेगा x। अब यहां से कॉस इनवर्स है, यहाँ साइन है, अब कॉस इनवर्स से साइन तो हट नहीं सकता, इसके लिए हम यहाँ पर जो ब्रैकेट में साइन है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉस में, तब कॉस इनवर्स से कॉस इजीली रिमूव हो जाएगा यहाँ से। तो बार कॉस इनवर्स है, अब साइन x है, साइन x को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है, हमको पता है कॉस। और क्यों लिखा है ऐसा, बिकॉज बार कॉस इनवर्स है, तो कॉस इनवर्स से कॉस क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो उसको इजीएस्ट फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो x कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा, क्या बचेगा π/2 माइनस x से x कट गया, क्या मिला 90। तो f ऑफ x का रिजल्ट हमको मिल रहा है π/2, जो कि एक कांस्टेंट रिजल्ट, ठीक है। तो यहां पर हम अब f ऑफ x की सहायता से फाई ऑफ x फाइंड करेंगे। अब फाई ऑफ x क्या दे रखा है, f ऑफ x, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो आपको पता है कि f ऑफ x जब 90 आ गया है तो मैं यहां पर रखूंगा f ऑफ x, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 90, फिर वापस f ऑफ 90, यहां f ऑफ 90 क्या, यहां पर x का रिजल्ट में कुछ भी रखूं, ये वेरिएबल है x का रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, हमेशा रिजल्ट आपको क्या मिलना है, कांस्टेंट 90 ही मिलना है, फिक्स हो गया ये, ठीक है। ये एक अक्षर फलन हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। तो x का रिजल्ट आप कुछ भी रखिए, रिजल्ट हमेशा क्या मिलना है 90 ही मिलना है। तो यहां पर कितने ही f डाल दो आगे,
रिजल्ट आपको आखिर में क्या मिलेगा, 90 ही मिलेगा। दैट मीन्स यहां पर आपका जो फाई ऑफ एक्स है वो क्या है, 90 ही है। ठीक है, तो फाई एक्स 90 है, दैट मीन्स वन टाइम डिफरेंशिएशन इसका फाई डैश एक्स क्या हो जाएगा, 0। तो इसका आंसर क्या हो गया, 0। क्लियर हो गया। तो ये भी बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इजी है। ठीक है, केवल हमको यहाँ पर ये कन्वर्जन इसका आना चाहिए इस तरह से, और फिर हमको पता है कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन तो फाई एक्स भी वही रहेगा और इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद में x इक्वल टू 3 पर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो कुल मिला के यहाँ पर जो है वो डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, मॉड फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो देखो इसके लिए वही हम इसको एक्सपांड करके करेंगे तो और इजी रहेगा थोड़ा। तो x-1 और x-5 है। पहले तो ये जो मॉड फंक्शन हमको दे रखे है f ऑफ x जो हमको दिया हुआ है, हम सेपरेटली लिख देते हैं इसको। क्या है आपका x-1 प्लस x-5। अब हमको फाइंड किस किस पर करना है, इसकी जो लिमिट बनेगी, ठीक है, वो किस किस पर बनेगी, एक तो 1 पर और एक किस पर बनेगी, 5 पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रिजल्ट लेकर चलते हैं x इज लेस देन 1। फिर क्या रिजल्ट लेकर चलेंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 5, फिर x इज ग्रेटर देन 5। इस तरह से हम यहाँ पर ये रिजल्ट लेकर चलेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर फंक्शन लिखेंगे कि फंक्शन क्या आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर x इज लेस देन 1 के लिए देखो, x इज लेस देन 1 हम लेकर चलते हैं, तो यहाँ पर ये जो मॉड्यूलस फंक्शन है इनके रिजल्ट प्लस निकलेंगे माइनस निकलेंगे, वो हम वेरीफाई कर रहे हैं। तो माइनस, अब x इज लेस देन 1 का रिजल्ट कोई भी एक एग्जांपल लेकर चल रहे हो, -2 -3 ऐसा कुछ भी एग्जांपल लेकर चले, तो यहाँ पर ये क्या रहने वाला है, नेगेटिव, और ये भी क्या रहने वाला है, नेगेटिव। दोनों नेगेटिव रहेंगे मॉड, तो फर्स्ट वाला भी नेगेटिव, सेकंड वाला भी नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, देखो x-1 माइनस एक्स प्लस 5, x से x कट गया, देखो इसको यहाँ पर -x-1, और दूसरा वाला भी यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, x-5। तो हमको -x प्लस 1, फिर यहाँ पर -x प्लस का 5, तो कितना हो जाएगा, -2x प्लस 6, -2x प्लस 6। फिर उसके बाद में ये कंडीशन आई अपनी x इज लेस देन 1 के लिए। फिर अगर x का रिजल्ट 1 और 5 के बीच में, ठीक है, तो 1 और 5 के बीच में कोई एग्जांपल लेकर चल लो आप, जैसे 4 ले लिया, 1 और 5 के बीच 4 आता है, 3 आता है, कुछ भी लेकर चलो, 3 लेकर चले, तो 3 लेकर चले तो फर्स्ट वाला रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव, और सेकंड वाला रिजल्ट 3 -5 माइनस में रिजल्ट निकलेगा, तो सेकंड वाला रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा, तो x-5। तो इसको हम देखेंगे x-1 माइनस एक्स प्लस 5, तो x से x यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल। अब यहाँ पर ये रिजल्ट कितना मिला हमारे पास में, 4, और ये रिजल्ट कब आया, जब x का रिजल्ट 1 से बड़ा है, छोटा बराबर है 5 से। अब x का रिजल्ट 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है मतलब 6 हो गया, 7 हो गया, तो ये दोनों रिजल्ट क्या निकलेंगे, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 6, इसका जस्ट अपोजिट होता है, और यहाँ पर x इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 5। तो ये हमारे पास में f ऑफ x आया। अब देखो इस f ऑफ x का हमको क्या करवाना है, डिफरेंशिएशन, f डैश x, तो f डैश x इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करवाए, ठीक है, कब है, जब x का रिजल्ट लेस देन 1 है, सेकेंड वाला 4 का हो गया 0, और थर्ड वाला रिजल्ट क्या आ गया, 2, ठीक है यहाँ पर, और x इज ग्रेटर देन क्या है, 5। तो यहाँ पर वन टाइम डिफरेंशिएशन करवाने पर ये रिजल्ट आ रहा है। तो हम अगर यहाँ पर देखें तो x का रिजल्ट जो हमको मिल रहा है वो ऐसा कैसे हो रहा है, f'3 0 आंसर है इसका, नहीं फंक्शन तो है। देखो f डैश हमको किस पर निकालना है, 3 पर, और 3 कहाँ वेरी कर रहा है, 3 कहाँ पर मिलेगा हमको, 1 और 5 के बीच में, और 1 और 5 के बीच में इसका आंसर कितना है, 0। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या बनेगा, 0 बनेगा, ठीक है। एक बार इसको अपन किसी और मेथड से ट्राई करते हैं, डायरेक्ट वाला मेथड लेते हैं। ये आपका f ऑफ x है, क्या है, x-1 प्लस मॉड ऑफ x-5। फिर यहां पर इसका डिफरेंशिएशन करवाएंगे अपन, f डैश x क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x का, मॉड ऑफ x का, मॉड ऑफ x अपॉन मॉड ऑफ x अपॉन x, बट ये तो x नहीं है, तो क्या है, x-1, अगेन डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1। फिर बिल्कुल इसी तरह से इसका भी मॉड ऑफ x अपॉन x, फिर वापस करवाएंगे क्या हो जाएगा, 1।
अब यहाँ पर हमको किस पर रिजल्ट निकालना है, ये 3 पर निकालना है ना। 1 3 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 5 अपॉन 3 माइनस 5। तो यहाँ पर ये कितना हो गया 2/2। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा -2 का मॉड कितना निकला +2 +2 बटा माइनस का 2, बस हो गया 1 माइनस 1 कितना निकल रहा है 0। इससे भी कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसके अंदर। ये रिजल्ट अपन को डायरेक्ट याद रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये जो रिजल्ट है सीधे वहां पर क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं। तो इसके अंदर क्या है, फर्स्ट वाला तो कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। ऐसा अपन एक लॉन्ग क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुके हैं अभी। अगर n टाइम तक डिफरेंशिएशन करवाना, n कोटि का अवकलज है, ये n कोटि का अवकलज हो गया है ना, और किसका डिफरेंशिएशन करवाना x पावर n का, तो हम 1 बार करवाएंगे, 2 बार करवाएंगे, 3 बार करवाएंगे, ऐसे करते करते कितनी बार करवाएंगे n टाइम तक इसका डिफरेंशिएशन करवाएंगे, तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा फैक्टोरियल n। ठीक है, फैक्टोरियल n का मतलब इसका जब एक्सपांशन करेंगे तो क्या होगा, इसको खोलेंगे तो n, n-1, n-2, n-3, इस तरह से वो चलता जाएगा है ना। और लास्ट स्टेप क्या आएगी इसकी 3 2 1 तक आकर रुक जाएगा। तो यहाँ पर n टाइम्स तक हमको अगर डिफरेंशिएशन करवाना है x पावर n का, तो उसका जो रिजल्ट रहता है वो क्या रहता है फैक्टोरियल n रहता है। ये n अपॉन dx पावर n टाइम्स तक अगर डिफरेंशिएशन, लेकिन cos है तो cos का रिजल्ट cos में ही मिलेगा, लेकिन क्या होगा cos x प्लस n पाई बाई 2, x प्लस n पाई बाई 2। अब देखो कैसे है, यहाँ पर आप 1 रखकर चेक करो। सबसे पहले 1 रखा n की जगह, तो 1 टाइम डिफरेंशिएशन करवा रहे हैं cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पहले इसको लेते हैं dx अपॉन dx cos x, सब जगह अपन ने 1 लिखा। अब फॉर्मूले में वो रिजल्ट अप्लाई करूं है ना, अपन ने तो फॉर्मूला देखा है, अब फॉर्मूले में रिजल्ट अपन को तो पता है इसका रिजल्ट माइनस साइन x आएगा, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लेकिन फॉर्मूले में अप्लाई करके देखते हैं। cos x प्लस पाई बाई 2, n की जगह क्या पुट किया 1, क्योंकि 1 टाइम डिफरेंशिएशन करवा रहे तो उधर भी n की जगह क्या रखा, यहाँ पर 1 रखा। अब देखो यहाँ पर 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या रहता है नेगेटिव, तो माइनस, और वापस यहाँ पर 90 का कोफिशिएंट क्या है ऑड है 1 है, तो cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, cos किस में कन्वर्ट होगा साइन में, और पीछे जो एंगल है वो एंगल ऐसे कैसे आ जाता है, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अपन पढ़ेंगे कैसे कन्वर्जन होता है क्या होता है। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया माइनस साइन x, तो ये फॉर्मूला फिट हो गया इसके लिए, समझ में आ गया। आप जितनी बार डिफरेंशिएशन करवाओगे आप इस तरह से रिजल्ट निकाल सकते हो। अब जैसे इसका एक बार और करवाओ डिफरेंशिएशन, इसका करवाना बोलो, इसका करवाना एक बार और, तो साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस, माइनस तो है ही, क्या हो जाएगा माइनस कॉस। एक बार और करवाए तो डबल डेरिवेटिव 2 लिखा, अब 2 रखकर चेक करो आता है क्या माइनस कॉस, कॉस मैं 2 यहां लिखता हूं ना 2 पाई बाई 2, पहले 90 और पाई वाली स्टेप पहले होनी चाहिए और जो थीटा वो पीछे होना चाहिए। वहां पर मैंने इसको आगे लिखना था, इसको पीछे लिखना था। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, 2 से 2 कट गया, 9 पाई है, पाई प्लस थीटा, या फिर आप इसको अगर 90 की आदत पड़ी हुई है तो 2.90 प्लस थीटा ऐसा लिख सकते हैं इसको, पाई को अपन 2.90 लिख सकते हैं। अब देखो 90 का कोफिशिएंट क्या है इवन है तो कॉस चेंज नहीं होगा, पीछे जो एंगल है वो एज इट इज आ जाता है। अब यहां पर क्या हो रहा है पाई कौन से क्वाड्रेंट में रहता है सेकंड में, अब प्लस हो गया तो किस में चला जाएगा नेक्स्ट में, माइनस होता तो उसी में रहता है, और थर्ड में गया, थर्ड में कॉस क्या रहता है नेगेटिव रहता है, तो इसके आगे क्या आ गया तो वही रिजल्ट आ रहा है। तो अपन को उससे मतलब नहीं है कि ये क्या, मतलब आप सीधे याद रखो इसकी जगह अगर n टाइम्स तक cos x का डिफरेंशिएशन, दैट मींस क्या है cos n पाई बाई 2 प्लस x और sin n पाई बाई 2 प्लस x है ऐसे। तो ये डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद रखना है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कल देखेंगे अपन। अब देखो इसके अंदर है इफ एक हमको सीरीज दे रखी है y इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, इस तरह से हमको ये रिजल्ट दे रखा है ना। तो इसके अंदर बोल रहा है तो फिर dy बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स पावर n अपॉन फैक्टोरियल n का रिजल्ट क्या होगा, ये इसके अंदर पूछा गया है। तो एक तरह से यहाँ पर एक dy बाई डी एक्स भी पूछ लिया, फिर वापस y का भी यूज आ रहा है जो भी ये y दे रखा है, फिर x पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, तो इन सबका जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल होगा इन चारों में से। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करेंगे डिफरेंशिएशन की, 1 टाइम डिफरेंशिएशन करवाना ही पड़ेगा इसके अंदर। तो डिफरेंशिएशन करवाते हैं इसका dy बाई डी एक्स, जो भी हमको ये रिजल्ट दे रखा है, तो क्या हो जाएगा 1 का डिफरेंशिएशन 0, फिर x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, फिर क्या हो जाएगा 2x अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर 3x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3, फिर इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप के अंदर 4x क्यूब होगा अपॉन फैक्टोरियल 4, इस तरह से आगे चलता जाएगा। और लास्ट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा n x पावर n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल
n, ये रहेगा n आगे आ जाएगा और एक पावर उसके अंदर से कम हो जाएगी। अब हम यहाँ पर देखते हैं तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमको क्या मिल रहा है 1 प्लस एक्स, 2 से 2 कट गया, फिर 3 से फैक्टोरियल 6 कट गया, क्या बचेगा 3 से, देखो फैक्टोरियल 3 कितना होता है 6, 3 2 2 हो जाएगा। अब 2 को यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 2 लिख सकता हूँ। इसी तरह से यहाँ पर जो है वो 4 को 24 से काटेंगे, कितना आएगा 6 आएगा, और 6 को हम यहाँ पर फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल 4 का रिजल्ट 24 होता है, इसको कैंसिल कर दिया, ये रिजल्ट आया। तो यहाँ पर हम देखो मैंने इसको इस फॉर्म में वापस क्यों लिखा, नीचे फैक्टोरियल की फॉर्म में इस तरह से क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ये हम वापस इसको y की फॉर्म में लाना चाहते हैं। देखो ये पूरा y बन रहा है, y बन रहा है पूरा, यहाँ से फर्स्ट स्टेप y की मिस हो चुकी थी, 1 चला गया था, लेकिन जैसे हम आगे देखते हैं तो इनको अगर इस तरह से एडजस्ट करें, 1 ये 1 का काम करेगा, आगे 2x ये कट जाएगा x, तो धीरे धीरे हम वही रिजल्ट की तरफ जा रहे हैं उसमें, ठीक है। तो इसके अंदर लेकिन हमारी लास्ट टर्म तो यहाँ पर क्या है n x पावर n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n है, लेकिन इसकी लास्ट टर्म ये नहीं थी, ये इसमें एक पद क्या हो गया कम हो गया, एक पद कम हो गया निश्चित रूप से। यहाँ पर फर्स्ट टर्म 0 हो चुकी है, तो जितने भी पद थे उसमें से एक पद कम हो गया, इसलिए यहाँ पर लास्ट टर्म क्या आ रही है n माइनस 1 टर्म तक रिजल्ट निकल रहा है, जबकि यहाँ पर कौन सी टर्म दे रखी है nth टर्म दे रखी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या है, ये y वाला रिजल्ट बनाने के लिए पूरा हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर nth टर्म की जरूरत पड़ेगी। तो ये n माइनस 1 टर्म के जस्ट नेक्स्ट वाली टर्म होगी, वो कौन सी होगी nth टर्म होगी, जिसको मैं इस तरह से यहाँ पर लिख देता हूँ। अब ये अपनी मर्जी से अपन ने लिखा है रिजल्ट, क्यों लिखा, वो रिजल्ट बनाने के लिए। तो जब मर्जी से लाया है तो वापस उसको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अब अपन देखते हैं कि ये वाला रिजल्ट जो है अपना पूरा, ये वाला रिजल्ट क्या हो गया आपका अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये पूरा क्या आपका y, ठीक है। और ये एज इट इज जो पीछे हमने वापस माइनस किया था, इसको इसके साथ में लगा देते हैं x पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। तो dy बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स पावर n अपॉन फैक्टोरियल n इज इक्वल टू कितना मिला हमको, इनको इधर ट्रांसफर करने पर। तो यही रिजल्ट हमको पूछा था, और इसका रिजल्ट किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। क्लियर हो गया। तो ये भी बहुत टेक्निकल क्वेश्चन था अपने आप में, इसको ऐड करना और माइनस करना इस टाइप से, ठीक है। अब इसका